हेलो स्टूडेंट, को हम पहले आपको बता चुके हैं रेती के बारे में। रेती पे हम वर्क करते हैं। रेती का काम क्या है? रेती मतलब फाइलिंग करना। फाइलिंग करते हैं। फाइलिंग के साथ साथ क्या है कि हमको जानकारी नहीं होती कि हम किस प्रकार से फाइल चलाते हैं, किस प्रकार से काम करना चाहिए। आपको जॉब दिया, आपने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन उस वर्क को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें अगर सही स्टेप अपनाएंगे, सही स्टेप करेंगे, तो उस स्टेप के अकॉर्डिंग क्या है, हम जॉब को अपने बड़ा आसानी से बना सकते हैं और शुद्ध अवस्था में बना सकते हैं। तो ये आपको जॉब दिया जाता है, उस जॉब के अंतर्गत आपको लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, उसकी ऊंचाई है, उसको मेंशन किया जाता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, जो रेती चलाई जाती है, रेती चलाने के 3 स्टेप होते हैं। जैसे पहला स्टेप आता है आपका स्ट्रेट फाइलिंग करना होता है, दूसरा आपका ड्रा फाइलिंग करना होता है, एक आपको क्रॉस फाइलिंग करना होता है। तीनों अवस्था करने से क्या है कि हम अपने जॉब को आसानी से सही से बना सकते हैं, लंबाई चौड़ाई में उसको मेंशन कर सकते हैं। आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला है स्ट्रेट फाइलिंग, जिसमें होता है सीधा। हम फाइल को बिल्कुल जॉब के समानांतर चलाएंगे, ठीक है। जॉब चौड़ाई में है तो उसके समानांतर चलाएंगे, जॉब लंबाई में है तो उसके समानांतर चलाएंगे। जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पहले लिखा हमने स्ट्रेट फाइल। स्ट्रेट मतलब होता है एकदम सीधे चलाना। तो देखिए जाप बना हुआ है यहाँ पर, या 22 में जाप बांध रखा हमने, और ये आपकी रेती है, ठीक है। कोई भी रेती जो आप वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो रेती आपकी सीधी चल रही है जैसे ये, ठीक है। अब मैंने बताया आपको लंबाई में चलाएं या इसको चौड़ाई में चलाएं, तो जैसा जो बांधेंगे उसको उसी लेवल में हमको रेती को चलाना होगा, ठीक है। जब आप स्ट्रेट बांधेंगे या चौड़ाई में बांधेंगे तो चौड़ाई में चलाएंगे रेती, लंबाई में बांधा तो उसको लंबाई में चढ़ाएंगे। इस प्रकार करने से जो के ऊंचे नीचे भाग होते हैं उसको हम आसानी से फाइलिंग कर लेते हैं। इसके साथ ही दूसरी ये प्रक्रिया अपनाने के बाद हमारा जॉब सही से नहीं बन पाता उतना, क्या करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में करते हैं हम क्रॉस फाइलिंग करनी पड़ती है। ये है क्रॉस फाइलिंग। आप देख रहे हैं क्रॉस फाइलिंग में ऐसे फाइलिंग हो रखी है, इसमें ऐसे फाइलिंग हो रखी है, ये डॉटेड दिखा रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने फाइलिंग को ऐसे चलाया है। जैसे ड्राइंग में होता है कोई चीज़ साइलेंट होती है, जैसे कोई जॉब बनता है उसके अंदर होल होता है, तो उस होल को हम क्या है डॉटेड में दिखाते हैं, होता है डॉटेड में दिखाते हैं। तो हमने काम किया है, ठीक है, क्रॉस में, तो ये इस तरह से हमने इसलिए इसको डॉटेड में दिखाया गया है। और यदि इस तरह चल रही है, इस तरह चल रही है, इस तरह से क्रॉस में चल रही है ना, क्रॉस में चलने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस फाइलिंग करना। या इसका दूसरा नाम है डायगोनल फाइल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जाब के कर्ण के साथ चलती है। जाब होता है जैसे कि जाब बनाया हमने, तो जाब के हम कर्ण के अकॉर्डिंग बनाते हैं। कर्ण जैसे कि एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, उसके हम क्रॉस में चलाएंगे तो उसका विकर्ण बन जाता है, उसका कर्ण बन जाता है। तो इसमें ये क्या फ़ायदा होता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब जाब हम बनाते हैं तो जाब पूरी तरह समतल नहीं हो पाता है, तो जाब में क्या है, ऊंचे नीचे भाग होते हैं। जैसे हम कटिंग करते हैं 22 में, या हम करते हैं पावर सर से कटिंग करते हैं, तो जो हमारा सीधा नहीं कट पाता, स्ट्रेट नहीं कट पाता है, तो उसे स्ट्रेट फाइलिंग करके हम उसको पूरी तरह से घिस नहीं पाते हैं, उसको उसके ऊंचे नीचे भाग को हम खराब जो भाग है उसको लेवल नहीं कर पाते। तो ऐसी अवस्था में क्या करता है, हमको रेती को दाएं बाएं इस तरह से हमें क्रॉस में चलानी पड़ती है। इसी अवस्था को बोलते हैं डायगोनल। और इस प्रकार करने से रेती के द्वारा जाब के ऊंचे नीचे भाग जो है वो समतल हो जाते हैं। जब हमने स्ट्रेट फाइलिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपकी क्रॉस फाइलिंग कर लेते हैं, आपका जॉब जो स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट करने के बाद जॉब जब फाइनल अवस्था में पहुंचता है, जब हम जॉब की लंबाई चौड़ाई मेंशन कर लेते हैं, मेंशन करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, फिर जॉब को लंबाई चौड़ाई आपकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसको हमें तैयार करना होता है। तो फिर हम करते हैं ड्रा फाइलिंग। ड्रा फाइलिंग क्या होती है, ड्रा फाइलिंग करना। ड्रा फाइलिंग में क्या होता है, जो हम 22 में बांधते हैं, जब जो 22 में बांधा जाता है तो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमने क्रॉस फाइल या स्ट्रेट फाइल से उसको हमने उससे ऊंचे नीचे भाग को पैरेलल कर लिया है, समतल कर लिया है। अब उसको हमें क्या है, फिनिशिंग की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में जॉब को फाइल क्या करते हैं हम, 22 से बांध लेते हैं। 22 से बांधने के बाद फिर क्या करना होता है, जॉब को ध्यान दें, हमेशा जितना जॉब मोटाई में है उसका इतना भाग बाहर निकला ना होना चाहिए, ताकि हमारी रेती भी हमारी 22 में ना टकराए, ठीक है। मान लो 10 mm का अगर हमारा जॉब है तो कम से कम उसको 5 mm उसको बाहर निकालना चाहिए। आपको बाहर निकलने से फ़ायदा होगा कि हमारी रेती उस पर वर्क नहीं करते समय हमारी जो है रेती कहीं पर टकराएगी नहीं। और ड्रा फाइल में क्या होता है, ड्राई फाइल में जैसे आप देख रहे हैं इसमें हत्था लगा हुआ है, इसमें बुक में समझा रखा है कि इसमें हत्थे के बगैर हम यूज करते हैं, लेकिन हत्थे के बगैर फाइल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका टैंक वाला हिस्सा में धार होती है वो आपके लग सकती है। तो क्या करते हैं हम क्या करना है, यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे, और रेती को हम क्या करते हैं इस जॉब के इस तरह से चलाते हैं, ऐसे। इस अवस्था को बोलते हैं ड्रा फाइल। ड्रा फाइल से क्या होता है, जॉब की जो सतह होती है वो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। जब हम उसको सरफेस प्लेट पर रख कर देखेंगे तो जॉब बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, यूं यूं नहीं होगा, इस तरह से हो रहा है कि हल्का इस तरह से हो रहा है,
बिल्कुल एकदम सीधा 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो इस प्रकार ये तीनों अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्था करने से हम जॉब को फाइनली बना सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने बताया था कि फाइल कितने प्रकार से की जाती है। आपको थ्योरेटिकल समझाया, अभी आपको मैं ये प्रैक्टिकल बता दे रहा हूँ। जिस प्रकार से पहले क्या आया था, स्ट्रेट फाइलिंग करना। स्ट्रेट फाइलिंग कैसे, स्ट्रेट का मतलब सीधे करना। जैसे आप ये फाइल देख रहे हैं, ये हमने जॉब 22 से बांध लिया है, तो स्ट्रेट में क्या होगा, बिल्कुल सीधा करेंगे। ठीक है। अब जैसे ये जॉब है आपका, ये इधर लंबाई में है। ठीक है। अगर आप स्ट्रेट फाइलिंग करना चाहें तो इसके क्रॉस में करेंगे तो क्रॉस फाइल हो जाएगी। और अब आप इसके क्या करना, हमें इस तरह से कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, लंबाई में चलाएंगे तो आपकी ये स्ट्रेट फाइल है। अब हमको करना क्या है, यहाँ जो ये फाइल पकड़नी है और इसको इस तरह से सीधे सीधे इस तरह चलाना है, इस तरह से हमें चलाना है। ठीक है। चाहे जॉब आप पलट के बांध देंगे तब आपको यूँ सीधे सीधे चलाना है। तो इस प्रकार करने से जॉब जो है स्ट्रेट फाइलिंग हो जाती है। एक अवस्था है इसके अलावा, स्ट्रेट के बाद क्या आता है, क्रॉस फाइलिंग। उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल फाइल बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि अब देख रहे हैं आप, ये अभी हमने रेती चलाई है तो ये भाग अभी कटे हैं, बीच वाला भाग इसमें नहीं कटा है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है, जॉब को हमें सही से पकड़ लेना है और हमें रेती को चलाना है। पहले यूँ चलाएंगे इस टाइप से, और फिर इसको हम इस टाइप से चला सकते हैं, इस टाइप से। अभी आपने देखा क्रॉस फ्लाई चलाने से क्या हुआ, अभी ये बिल्कुल ब्लैक था और इसमें देखिए ये कुछ मेटल ये हम घिस चुके हैं। तो इस अवस्था को बोलते हैं क्रॉस फाइल। इसके बाद आता है ड्रा फाइल। जब ये जॉब पूरी तरह से घिस जाता है, इसके ऊंचे नीचे भाग खत्म हो जाते हैं, फिर हम इसको क्या करना है, ड्रा करना होता है। फिर हमें क्या करना होता है, ड्रा अवस्था में रेती को हम दोनों साइड में पकड़ लेते हैं। ठीक है। फिर रेती कैसे चलाना होता है, इस टाइप से चलाना होता है, या खड़े खड़े चलाएं आप अपनी सुविधा के हिसाब से, या आप ऐसे चलाएं। तो ये अवस्था होती है, तीनों अवस्था होगी इसमें। स्ट्रेट फाइलिंग करना, और ऐसे करेंगे तो क्रॉस फाइलिंग करना, और दोनों तरफ से पकड़ के हम रेती चलाएंगे तो उसको बोलते हैं ड्रा फाइलिंग करना। को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और नोटिफिकेशन वाला बेल अवश्य दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते